नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही काम है। जैसे कि आप सभी ने पिछले ब्लॉग में देखा, तो आज से स्टार्टिंग हो गई है घर के काम की। पहले तो इस कमरे में जितना सामान बिखरा पड़ा था, जो पहले का इसमें सारा सामान रखा था किचन का, और सारे ही कमरे का सामान यहीं पे रखा था। और जो हम दिल्ली से लेके आ गए सामान, वो भी सारा यहीं पे रखा था, क्योंकि बाहर किचन में पानी गिरता है, बाहर चपड़ा के नीचे पानी गिरता है, और दुकान अभी हमारे पास है ही नहीं। तो आप खुद ही सोच लीजिए, सिर्फ यही रूम है और इसी रूम में सारा सामान सहेज के रखना है मुझे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि कहाँ क्या कैसे रखूँ। और सारा सामान इधर ही, अगर दुकान का भी कमरा होता तो बैग वैग वहाँ रख देती मैं, और ये पंखा जैसे कि यहाँ रखा है। अब एक ही कमरे में ये सारा सामान है, तो पता नहीं जी घबरा रहा है देख देख के सभी सामानों को, और सारे सामान ना धरती पे फैले हुए हैं। तो वही अब सोच रही थी कि धीरे धीरे इस कमरे को सही करूं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो बैग में निकल रहा है। अब मैंने बैग को उधर रख दिया एक कोने में, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बैग में रखा हुआ है। फिर ये सारे सामान हटाओ, फिर बैग में से एक एक सामान निकालो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यही सब करते हुए। और पूरे कमरे में इतना सामान है कि फर्श पे ही सारे सामान फैले पड़े हैं। तो अब सभी सामान को, और जो बहुत सारे गंदे कपड़े थे, मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैं गांव में धोऊंगी जाके, तो सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं मैंने। और ये एक मेरा दुपट्टा था, इसमें सारे कपड़ों को, जो भी देखिए ट्रैवलिंग वाली मेरी साड़ी है और आस्था के कपड़े हैं, और इस कमरे में ही पहले के कुछ गंदे कपड़े रखे थे वो थे, और एक ये चादर जो दिल्ली में भी गंदा हो रखा था और इसे धोना है। तो ले दे के इतने सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए। पर्दा ये साफ़ था, तो इस पर्दे को मैं हटा के रख देती हूँ। और जो जो गंदे कपड़े थे सारे को मैंने एक इकट्ठे कर लिया है और पुटकरिया बना के रख दिए। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा, जब धूप निकलेगा तो इन्हें धो दूँगी। लेकिन मन तो था मेरा चंखुरी जाने का, चंखुरी ले जाके धोती तो वहाँ पे बहुत जल्दी धुल जाते हैं कपड़े। लेकिन ये है कि बस अभी आने और जाने में वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो रखा है, और यहाँ की मिट्टी बहुत ही वाली चिकनी मिट्टी है। मतलब कि थोड़ा सा अगर बैलेंस बिगड़ा तो फिसल के बहुत बुरे गिरोगे आप। तो इतना कपड़ा जाके धोएं अगर, धो के वहाँ से लाएं तो बहुत कठिन है। अगर बाइक वहाँ जा पाती तो सारे कपड़े धो के बाइक से आ जाते सारे कपड़े, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल गीली हो रखी है। तो मैंने इसमें से थोड़े से कपड़े तो धो दिए हैं, थोड़े और बाकी हैं वो धोऊंगी। लेकिन अभी ये इधर का सामान देखिए फैला पड़ा है। ये जो ड्रम रखा हुआ है, बड़ा वाला ड्रम, इसे निकालना है मुझे, क्योंकि पानी हमारा एक बार इकट्ठा भर जाता है, पूरे दिन में एक बार भर गया या फिर 2 दिन में एक बार भर गया, उसके बाद फिर हम पानी भरते हैं, तो इकट्ठा पानी भरना पड़ता है। तो ये ड्रम भी खाली करना पड़ेगा। इसमें भी घर के बहुत सारे बिस्तर वगैरह और कपड़े हैं। तो ये देख लीजिए पूरे घर का ना तहस नहस हो रखा। इतना सामान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ले जाऊँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सबको रख रही हूँ। और ये देख लीजिए हाल। और किचन का भी सारा सामान जैसे कि यहीं पे रखा है, गैस चूल्हा डब्बा डुब्बी। कुछ तो अम्मा ने अटरिया के ऊपर फेंक दिया है डब्बा वगैरह, जगह नहीं था, किचन में पड़ा था तो ख़राब हो रहा था, तो अम्मा ने उसके ऊपर फेंक दिया है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। तो वही, अब दुकान भी जब तक नहीं मिल पा रहा, हमें मिल तो जाएगा 30 तारीख तक। हमने बोला कि आप अपना सामान थोड़ा जितना बचा है आप सेलिंग कर लो, 30 तारीख के बाद हम दुकान अपना खोल लेंगे। तो ऐसे अगर उन्हें भी अचानक से कह देंगे तो वो सारा सामान कहाँ ले जाएंगे, और फिर अगर हम उनसे वो सारा सामान लेंगे तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा अभी थोड़ा टाइम ले लेते हैं। वैसे भी अभी घर के बहुत सारे काम हैं, अगर दुकान खोल के अभी से बैठ गए तो टाइम नहीं मिलेगा। ये सब घर का जितना भी पड़ा है ना काम, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुकान में एक आदमी को तो बिल्कुल पुख्ता बैठना ही पड़ता है, सुबह से लेके बिल्कुल शाम तक, क्योंकि हमारी दुकान इतनी हाई लेवल पे चलती है, इतनी हाई लेवल पे, गांव में और दूसरी दुकानें नहीं हैं। तो यही कारण है कि दुकान अभी खोल नहीं रहे, अभी नहीं खोलेंगे। गांव के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि तुम दुकान क्यों नहीं खोल रहे हो तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया तुम दुकान खोल लो, तुम दुकान खोल लो। तो हमने कहा रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो,
थोड़ा ठहरो, थोड़ा सब्र रखो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी ना बहुत पुरानी चप्पल जो मैं छोड़ के गई थी वो वाली रखी है, तो मैंने उसे निकाल के बाहर रख दिया। ये सारा मैं बाहर फेंकती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी काम करना है ना, क्योंकि तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जैसे तैसे बस सारा सामान हटा हटा के, और ये सारे ड्रम रम के पीछे आगे सब जगह झाड़ दिया है मैंने, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा ना हो, इसीलिए इस कमरे को अच्छे से साफ़ करने लगी सामान हटा हटा के, क्योंकि बाय द वे यहाँ सांप बिच्छू ना हो, क्योंकि गेट यहाँ का खुला रहता है इस कारण से। तो वही मैं सारा यहाँ पे झाड़ झाड़ के मैंने सारे सामान झाड़ झाड़ के लगा दिए हैं। तो एक तरफ की दोस्तों देखिए सफाई हो गई है, अब बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। तो मतलब कमरे का जो इस तरफ का साइड है वो तो साफ़ हो गया, अब बचा है इस तरफ, मतलब कूलर का इस साइड जहाँ पे हमारी खटोलियाँ बिछी रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे कूलर के नीचे ना धूल था, तो इसलिए फूंक मार के, जो झाड़ू से नहीं हट पाया वो फूंक मार के हटा रही थी। तो ऐसा ना मेरी सासू माँ करती है, उन्हीं से मैंने सीखा है कि जहाँ से धूल झाड़ू से ना हटे वहाँ फूंक मार दो तो हट जाता है। इस कमरे की बात करी जाए तो ये भी कमरा बचा नहीं, यहाँ भी पानी बह गया और किनारे किनारे से पानी आ गया था, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी भी थोड़ी सी मतलब फर्श पे गिरी हुई थी, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही मिट्टी थी। तो इस कमरे को साफ़ कर दिया है मैंने, और अब ये जो यहाँ की मिट्टी है उसे भी खरोच खरोच के हटा दूँगी। पोछा भी लगाना था इस कमरे में, लेकिन पोछा बाद में लगा देती हूँ, पहले यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ पूरे कमरे में। और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से झाड़ू लगा ही नहीं था और इतने सामान थे, और ऊपर से यहाँ से मिट्टी भी देखिए आ गया था यहाँ किनारे से। तो ये सारी मिट्टी जो है ना मैंने खरोच खरोच के हटा के। और तो दोस्तों देखिए फाइनली जाके ये रूम साफ़ हो गया है, और यहाँ से मिट्टी थोड़ी बहुत रह गई है। अभी ये खटोली बिछाना है, और मेरी हालत देखिए, पसीना पसीना बिल्कुल देखिए हो गया। और आज सुबह ही लौटी हूँ, अभी सुबह 6 बजे लौटे थे। उसके बाद खाना पीना बनाने खाने के बाद ये सब काम में लग गई, क्योंकि बर्तन वगैरह सब सहेजने होंगे, शाम का भी खाना बनाना है क्योंकि, ठीक है। तो इसीलिए सारे बर्तन तो मैंने सारे बाहर कर दिए, लेकिन इस कमरे में सोना था, और इतने दिन से इसमें गेट नहीं लगा है, जैसे कि आप जानते ही हैं गेट नहीं लगा है, तो यानी कि बरसात के दिनों में सांप बिच्छू का डर है इस घर में। और कच्चे घरों में बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू आ जाते हैं, और बहुत बुरा, बिच्छू तो बहुत बुरा काटता है, सांप का तो काटा पता नहीं है। बिच्छू ने मुझे काट रखा है ना, तो मुझे पता है, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए सारा मैंने जल्दी जल्दी झाड़ झाड़ के साफ़ किया, बाई चांस ना यहाँ पे कुछ हो, इसीलिए जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया है मैंने। और ये देखिए अभी कचड़ा यहाँ लगा है, थोड़ा बाहर भी, तो अभी साफ़ करना है, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं कूलर चला के थोड़ी देर बैठ गई हूँ। और मेरी आँख भी देखिए कैसी लाल हो रही है, यहाँ पे हल्की हल्की लाल हो गई है यहाँ पे कोने में, और दर्द कर रही है, शायद सफ़र की वजह से। मैं यहाँ पे कोने में तो इतना काम तो हो गया, और कपड़े बहुत सारे हो गए धोने के लिए। ये रहे कपड़े, इतना सारा सामान कहाँ जाएगा उधर से भी आ गया इतना सारा सामान, किचन गिरने का ईंट है ही नहीं, वरना उसे गिरा के वहीं पक्की बना देते, नहीं तो इधर पक्की बना देते। तो अब आ गई हूँ दोस्तों, ये अगले दिन का ब्लॉग है, बिल्कुल सुबह सुबह का ब्लॉग है। जैसे कि देख रहे हैं सूरज निकला है, अभी हल्का सा सूरज निकला है। तो ये चूल्हा बिल्कुल यहाँ पे टूट फूट गया, क्योंकि चपड़ा ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, और मतलब देखा वाली जिस घर में ना हो उस घर का हाल यही हो जाता है, सही बात है। और तो मैं ना खाना बनाना था मुझे यहाँ पे, तो ये जो मतलब जिस पे मसाला पीसते हैं वो मैंने इसलिए बिछा के रख दिया है, उल्टी तरफ करके बिछा के रख दिया है कि ये चूल्हा तो मेरा ख़राब हो गया है। जो दूसरा चूल्हा एक मैंने पहले चूल्हा बनाया हुआ था, वो चूल्हा उस पर रख के और खाना बनाऊंगी।
तो इसीलिए वहाँ पे वो टिका दिया है। और यहाँ पे ये जो बरामदा था चपड़ा के नीचे मैंने झाड़ू नहीं बल्कि झाड़ू और पोछा दोनों ही लगा दिया है। अब रात में बारिश हुई थी जिसके कारण यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो मैं यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। और जो थोड़ी बहुत मिट्टी है, जैसे किनारे में कुछ ज़्यादा मिट्टी है, वो तो अभी नहीं हटा रही, लेकिन आने जाने के लिए थोड़ी सी सफाई यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो दोस्तों कमेंट आया था कि जब तक आपका घर सही नहीं हो जाता चाची जी के घर पे रहिए। तो देखिए, चाहे जो भी हो, दिल्ली रह लिए चाहे कहीं भी रह लो आप, जहाँ अपने घर के जैसी शांति आपको ताजमहल में भी नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुँचे, ऐसा लगता है। घूमने जाने का मन हर किसी को करता है, लेकिन वहाँ से लौटने की उत्सुकता कितनी होती है वो मैं ही बता सकती हूँ। तो वही है कि अपने घर बिना ना कहीं भी, अपना घर चाहे टूटा ही फूटा क्यों ना हो, लेकिन शांति हमें ना अपने ही घर में मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम चाची जी के घर पे नहीं रुके और अपने ही घर को साफ़ सुथरा करके, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे करके ये होगा सारा काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम है और बारिश भी लगातार हो रही है। तो बारिश को मद्देनज़र रखते हुए ना कुछ तो दीपावली तक सारा, मतलब घर का रिपेयरिंग, दीपावली नहीं दशहरा तक ही पूरे घर की रिपेयरिंग करके आपके सामने एक सरप्राइज़ ब्लॉग लाऊंगी। और आज मैं इसको बता रही हूँ और आप सरप्राइज़ ब्लॉग देखेंगे उस दिन, फिर मैं उस दिन बताऊंगी कि सरप्राइज़ ब्लॉग यही है, ठीक है, आप सभी के लिए। लेकिन वो शायद महीना दिन बाद आए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। और ये अभी पूरा घर देखिए साफ़ कर दे रही हूँ। और ये मेरे ही घर का हाल नहीं, जिनके भी कच्चे घर मकान हैं यहाँ पे, वैसे तो अधिकतर लोगों के यहाँ कच्चे तो हैं ही, लेकिन पक्के घर भी हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कच्चा ही कच्चा घर है। तो मेरे घर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और लोगों के घर की हालत थोड़ा कम ख़राब हुई है, क्योंकि वो लोग घर पे भी रहे हैं और रिपेयरिंग भी करते रहे हैं, तो उनके घरों की हालत ख़राब इतनी नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पूरा ये जो पक्का फर्श था ये तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, कचरा उठा के भी फेंक दिया है। अब चलते हैं बाथरूम में। तो ये देख लीजिए, बाथरूम में पूरे में काई लग चुकी है, पूरे में काई लगी है, मैं बल्कि फिसल भी गई थी यहाँ पे। तो अब आ गई हूँ इस कमरे नहीं, बाथरूम की काई हटाने, साफ़ कर दे रही हूँ। दीवार देख रहे हैं ना कितना गंदा हो गया है, ये काई लग गई है पूरे में। और दीवार अगर जब तक कलर नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा, तो फर्श तो कम से कम सही हो सकता है। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ का जितना भी काई था, चप्पल मेरा सरक रहा था, तो वो झाड़ू से नहीं हट रहा था। मैंने झाड़ू से कोशिश किया हटाने का, लेकिन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रश से साफ़ करते हैं, ब्रश से साफ़ हो ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों पानी भी भरना था, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि वो ड्रम खाली करना है मुझे और पानी भरना है। तो ये 3 बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये तो अभी साफ़ सुथरा करते हुए खाली हो जाएगा। एक ही बाल्टी में पानी है। और उसके बाद बाथरूम पहले साफ़ कर दूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद यहाँ पे ड्रम लगा के और आंटी के यहाँ से पाइप लगा के और सारा पानी भर लेंगे, ताकि नहाने धोने के लिए हमारे लिए सबके लिए हो जाए। इसके ऊपर जो हमने फ्रिज का गत्ता लगा दिया था वो पानी में गल गल के ना ख़राब हो गया, सड़ गया, तो पापा ने उसे हटा दिया था। और इसके ऊपर बोरी बिछी थी तो वो रहने दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरते रहे हैं और नाली बिल्कुल जाम हो गई थी। तो ये सारे पत्ते वगैरह उठा के फेंकूँगी और यहाँ पे लगाऊँगी अच्छे से झाड़ू, और पूरा जो बाथरूम है ना वो अभी चमका दूँगी। अगर दीवार अभी कर पाती साफ़ सुथरा तो मैं कर देती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यहाँ पे ऊपर पन्नी नहीं लग जाती या फिर टीन नहीं डल जाता, तब तक यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है दीवार को कलर करने का। फिर बारिश होगी, फिर वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरे में काई तो लगी, मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ। और अभी कितना आप सभी को पीला दिख रहा है, देख ही रहे होंगे आप सब खुद कि कितना पीला पीला जैसा दिख रहा है। और जब मैं इसमें पानी डालती हूँ तो एकदम से गंदा सा पीला पानी निकलता है, बिल्कुल ये जो काई वाला है ना वही पानी बिल्कुल निकलेगा और ये फर्श पूरा साफ़ हो जाएगा। तो काई आई अगर छुड़ानी हो तो आप सभी भी ना ऐसे ब्रश से छुड़ा सकते हैं। मैं हमेशा काई ब्रश से ही छुड़ा देती हूँ। इसमें मतलब निरमा वगैरह यूज करो चाहे ना करो, अगर ब्रश आप फेर देते हो ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल जो फर्श है ना वो चमक गया है सिर्फ ब्रश भर फेरने से। तो दोस्तों धीरे धीरे करके यहाँ की सफाई भी हो ही गई, फाइनली बाथरूम भी साफ़ हो गया। अब यहाँ पे पानी भर के रख देंगे। तो धीरे धीरे करके ही पूरा काम करूँगी। कमरा साफ़ हो ही गया और बरामदा साफ़ हो ही गया, लेकिन वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा रह गया है हटाने को, वो भी हटा दूँगी।
लेकिन धीरे धीरे ही सारा हो पाएगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, अगर पूरे दिन लगी रहूँगी तो नहीं हो पाएगा मुझसे भी इतना काम। तो धीरे धीरे करके इतना कुछ तो रहने, चलने फिरने और काम करने लायक तो साफ सुथरा मैंने कर ही दिया है। आस्था, ओ आस्था, नहीं जाना बेटा स्कूल आज? क्यों चली जाती? सर जी आएंगे नहीं तो तुम्हारे हैं? तो देखिए ये ड्रम वहाँ से निकाल लिया, इसमें जो सारे कपड़े भरे थे और सारे कपड़े अभी वहाँ रख दिए हैं, क्योंकि पानी भरना है इसमें अभी और लाइट है अभी, और अगर अभी नहीं भरेंगे तो लाइट चली जाएगी। तो अभी मैंने जैसे तैसे सारे कपड़े रख दिए हैं और ये ड्रम अब जा रही हूँ भरने। पाइप लगाएं और पानी भरें पहले तो दोस्तों जस्ट अभी अभी नहा के आ गई हूँ, सारा काम करने के बाद, घर की पूरी सफाई करने के बाद। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।